नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सहवाग है और मैं जींद का कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रत्याशी भी हूं। मैंने छात्र जीवन से एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर लगातार 22 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा था। जब 7 सितंबर से हमारी ये यात्रा शुरू होने लग रही थी तो हमें इसका आइडिया नहीं था। ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और आज तकरीबन 9 प्रदेशों में गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कास्ट से लोग आए और एक तरह से ये यात्रा पूरे देश की यात्रा बन गई है। इसमें बच्चे भी आए, इसमें युवा साथियों ने अपनी बेरोजगारी का दर्द भी राहुल जी को सुनाया, किसानों ने अपना दर्द सुनाया, महिलाएं आई, उन पर हुए अत्याचारों को जब राहुल जी को देखते हैं तो उनमें अपनापन दिखता था। और बहुत सारी जगह ऐसी आती थी जब उन्होंने अपने आंसुओं से भी अपनी तकलीफ को राहुल जी को बताया। तो हमें लगता है कि भाई इस यात्रा में आने का हमारा जो मोटिवेशन था, और कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा में पैदल चलेंगे, तो एक ताकत, एक एहसास जो लोगों से प्यार मिला है, उसके लिए हम कांग्रेस का और पूरे देशवासियों का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा वाक्य भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया कि हम जब केरला में थे तो शुरू में चले कन्याकुमारी से तो सबके पैरों में छाले हो गए थे, और जब हम हॉस्पिटल में गए सामने, जब सारे साथियों ने इलाज कराया तो उन लोगों ने हमसे पैसे लेने से भी मना कर दिया। छोटी छोटी दुकानों पे हम गए, चाय पी, गरीब व्यक्ति भी हाथ जोड़ के कहा था आप देश के लिए काम कर रहे हो, आपसे पैसे नहीं ले सकते। इतना प्यार सम्मान लोगों ने इस यात्रा को दिया है और करोड़ों लोग इसमें शामिल होकर इस बात का एहसास करा दिया कि ये देश की यात्रा है। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया प्रमोद। नेक्स्ट। मैं प्रिया अग्रवाल हूँ। मैं वीर चक्र विजेता शहीद रणधीर सिंह की पुत्रवधू हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की तरफ से मेरे को रिकमेंड किया एज ए भारतीय यात्री। मेरी मेहनत और कर्मठता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में मैं एज ए किसान कांग्रेस ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के पद पर आश्रित हूँ। और जब मुझे पता चला कि श्री राहुल गांधी जी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर उत्पीड़न और जवान और किसान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, जो अहम 3 मुद्दे हैं भारत देश के आज के टाइम, जो माननीय श्री राहुल गांधी जी भी आपको बार बार बता रहे हैं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है बढ़ चुका है। दूसरा, जो बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर जो राजनीति, नफरत की राजनीति फैला रही है, उसको तोड़ने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए हम लोग इस यात्रा पे निकले हैं। तीसरा, जो सबसे अहम मुद्दा है कि लोकतंत्र पे लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा आघात किया जा रहा है। जिस तरह से संसद के अंदर सांसदों के स्पीकर को बंद कर दिया जाता है जब वो जवान और किसान के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे दुख भरा टाइम शायद ही देश के लिए कभी आएगा। आप सब लोग जानते हैं बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भारत देश के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। मैं इस यात्रा में माननीय श्री राहुल गांधी जी को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के हित के लिए इतना बड़ा त्याग, बलिदान, तपस्या की है कि शायद सदियों में कोई और दूसरा कर पाएगा। इसलिए धन्यवाद। और जितना जनता ने पूरे तमिलनाडु से लेकर अभी 9वीं स्टेट है हमारी हरियाणा, जितना प्यार और समर्थन लोगों ने दिया है, उन्होंने अपना दुख भी जताया है कि वो किस लिए परेशान है, तो मैं समझती हूँ कि और सबसे बड़ी बात एक और भी अच्छी लगी कि हर स्टेट के जितने भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने बड़े ही हमसे पूछा भी कि लोगों की क्या व्यथाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका निवारण करने की साथ साथ कोशिशें भी की हैं। बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम जगदीप सिंह है, मेरा जिला अम्बाला है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। छात्र संगठन से हमने अपनी राजनीति शुरू की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छात्र संगठन में जैसे हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया और भारत जोड़ो यात्रा में आने का मौका दिया और राहुल गांधी जी के साथ
जब हम कन्याकुमारी से यहाँ तक चले हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक ऐसा लगता नहीं था कि इतना प्यार, लोग इतना प्यार देंगे, इतना प्यार दिया लोगों ने राहुल गांधी जी को। हर वर्ग जैसे ऐसा लगा कि परेशान है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे देश को लाना चाहता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सर आवाज नहीं है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है, मैं रोहतक से हूँ। कांग्रेस सेवा दल की वाइस प्रेसिडेंट है। इस यात्रा से हमें इतना फायदा मिला कि घर बैठे हमें किसी से नहीं मिल पाते, लेकिन हम हर एक स्टेट में गए, सभी बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से, सभी भाई बहनों से मिले और उनकी समस्याएं पूछी और वो सभी रोड पर निकल कर आए राहुल जी से मिलने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट शौर्यवीर सिंह है। मैं पानीपत गांव शिवा से संबंध रखता हूं और धन्यवाद करता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि ये हिस्टोरिकल यात्रा है बेटे, इसमें जरूर जाओ। तो इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट क्योंकि आज हम हैं, नौजवान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, जैसा जयराम जी ने बताया क्यों हम मोटिवेट हुए इस यात्रा में जाने के लिए। इसीलिए मोटिवेट हुए कि नौजवान होने के नाते आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जो पहले रोजगार देने में नंबर 1 था। तो उस 10 साल के कार्यकाल में और आज के भाजपा के 8 साल के राज में आप खुद समझते हैं कि किस प्रकार से हम नीचे गए। हर एक, चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूलों के आगे प्रदर्शन की बात हो, तो हर प्रकार की समस्याएं आज समाज में हैं। तो जैसा भी सब साथियों ने बताया, राहुल जी को कितना प्यार हर प्रदेश में मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि पदयात्री होने के नाते मुझे अपनी हॉस्टल लाइफ की याद आज दोबारा से आई है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूं, राय स्कूल में मेरी पढ़ाई वहां से हुई। तो खुद अपने क्यों ये हमें मतलब इतना यादगार बनाती है यात्रा, क्योंकि हम खुद अपने कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुद करनी पड़ती हैं जो कि हम घर पे नहीं करते हैं। तो इसलिए ये यात्रा हिस्टोरिक है और बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रेखा कश्यप, कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारत यात्री। हमने जब ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू की और हरियाणा तक पहुंचे, बीच बीच में बहुत ही अच्छे मीठे पल हमें मिले देखने को। और यहाँ पर हमने तमिलनाडु में देखा कि हमारी वहाँ पर 4 दिन की यात्रा थी। 4 दिन में लोगों का इतना जनसमूह उमड़ के आया। वहाँ के लोग बोले हमारे को कि आप 5-7 दिन और आगे राहुल जी को बोलो कि यहाँ पे 5-7 दिन और रुके। तो उसके बाद जैसे केरल में आए तो पाँव में दर्द था काफ़ी। मैं एक रोड पे बैठी तो वहाँ पे ग्रामीण महिलाएं बोले कि आप यात्रा में चल रहे हो, हिंदी भाषी थे वो। तो हमने बोला हाँ जी। तो वो बोले कि भाई आपको कैसा लगता है, आप डेली चलते हो? बहुत अच्छा लगा कि हम आपके साथ चल सकते हैं। मैंने कहा चल सकते हैं, चल के देखो। तो वो हमारे साथ 2 दिन चले, उनको लगा कि बहुत ही अच्छा है। तब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा जो निकाली, हमारे युवाओं और महिलाओं के और जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हम मुद्दे भी उठाए और हम उनसे मिले भी। राहुल जी की यात्रा को लेकर वो सभी इतने खुश थे। 5-5 महीने के बच्चों को लेकर महिलाएं रोड पे आती हैं। आप ये देखो कि वो किसी के बुलाए पे नहीं, एक अपने मन से आती हैं। बच्चे अपने मन से, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उनका ये था कि हम अपने नेता से मिले, राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने मतलब आज के टाइम में बड़े लीडरों से मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर राहुल गांधी जी एक बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्तियों से मिलते हुए गए, उनकी समस्याओं को सुना उन्होंने और उसके बारे में उन्होंने उसका टाइम पे वो भी किया समाधान। कई बच्चे ऐसे आए उनको अपनी फीस के लिए भी मतलब बोलना पड़ा कि हमारे क्षेत्र में हम पढ़ते हैं, फीस की भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनकी भी समस्याएं सुनी, महिलाओं की भी समस्याएं सुनी। हमारे नौजवान भाई जो हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं प्रदेश के, वो भी सब अपने मतलब बेरोजगारी के बारे में बताते हैं कि हम पढ़ लिख के भी घर में बैठे हैं। तो उन्होंने मतलब अपना सारा दुख दर्द सुनाया। राहुल गांधी जी सबका दुख दर्द सुनते आ रहे हैं और उसका समाधान भी करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विशाल चौधरी है, मैं हरियाणा से आता हूं। मैं भारत यात्री हूं। मैं पहले नेशनल लेवल का बॉक्सर था,
फिर मैंने केएमसी कॉलेज से जिला रोहतक, तो मैंने केएमसी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन था। वहीं से मैंने अपने एनएसवाई से छात्र राजनीति की शुरुआत की, चाहे वो मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर अभी मैं एनएसवाई का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कांग्रेस पार्टी ने, एनएसवाई ने मुझे चुनाव लड़ने का प्रेसिडेंट का मौका भी दिया मुझे। और साथ साथ जब कांग्रेस राहुल जी से जुड़े, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़ के और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जुड़े, छात्रों से मिले, तो एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि इन्होंने, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। आरएसएस ने जिस तरह इस देश को तोड़ने का काम किया है, उनकी सोच है कि आपस में देश के छात्रों को लड़वाना भिड़वाना, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। देश में इतनी बढ़ती महंगाई, उनको कोई भी फर्क नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने उनको बेचने का काम किया है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो, चाहे वो एलआईसी की बात हो। कहीं ना कहीं आरएसएस, आप देखो, इस देश को खत्म करने का काम कर रही है। और उसी देश को जोड़ने का आज हम सब मिलके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और राहुल जी ने बड़ा मौका दिया, ये सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरे देश में आज हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आरएसएस का जो वायरस का जहर है, जो लोगों के अंदर इंजेक्शन झूठ का जहर लगाया गया, उसको खत्म करने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और इसका आप सब ने यहाँ पे आए, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी यहाँ पे हरियाणा की लीडरशिप है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार रोड, गांव पूंडरी, जिला कैथल से हूँ। मैं इस यात्रा में, मैं एक किसान परिवार से भी आता हूँ और किसानों से संबंधित और मजदूरों से संबंधित, मैं अर्थ का, मेरा अपना धंधा है, अर्थ का बिजनेस है। तो मैं जिस प्रकार प्रदेश में, देश में हालात को बीजेपी ने कर रखे थे, हमारे किसानों के खिलाफ 1.5 साल तक धरना चलता रहा और 750 के करीब हमारे किसान शहीद हुए। कभी भी बीजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा भाई कि देश का किसान, देश का पेट भरने वाला किसान यहाँ मर रहा है, शहीद हो रहा है ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और जिस प्रकार हमारे अर्थ को भी, धंधे को चौपट करने के लिए सरकार, ये किसानों से संबंधित हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए ये सरकार चल रही है, तो इन हालातों को देखते हुए मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के पास आया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पास आया और मैं बोला भाई, इस देश की लड़ाई जिस प्रकार राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ इसमें चलना चाहता हूं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश के और प्रदेश के हितों की लड़ाई हम इकट्ठे लड़ना चाहते हैं। तो हुड्डा साहब ने मेरे को इसमें यात्रा में शामिल होने के लिए मेरे को इसमें से यात्रा में शामिल कराया और इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार हम कन्याकुमारी से चले और देश के जो लीडरशिप थी कांग्रेस की और देश की, जैसे हम जयराम रमेश जी हैं, दिग्विजय जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, और जिस प्रकार देश में माहौल बनाया गया था, हमको देख के इस प्रकार लगा जैसे हमारे घर के बुजुर्ग, हमारा घर परिवार, जैसे गांव इकट्ठा, मोहल्ला इकट्ठा रहते, इस प्रकार वहाँ आपस में बिल्कुल प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं। और जिस प्रकार देश में हालात, जाति को जाति से तोड़ने का और धर्म को धर्म को तोड़ने का जिस प्रकार जहर देश के अंदर एक बीमारी लगा दी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए जिस प्रकार हम चलते चलते शरीर से फिजिकल फिट हो गया, तो इसी प्रकार ये बीमारी देश से निकाल कर देश को भी स्वस्थ और बिल्कुल नौजवान करेंगे। और ये राहुल जी जब चलते हैं तो जो फिजिकल बेचारे दिक्कत में, वो लोग भी राहुल जी के साथ चलने के लिए उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और बच्चों से लेकर बुजुर्ग, हमारे साथ एक 90 साल के बुजुर्ग हैं, उनको देख के हमको ये लगता है भाई ये हमारे से भी ज्यादा जुबान है। जिस प्रकार वो दौड़ते हैं और चलते हैं राहुल जी के साथ इस यात्रा में, तो हमारे को हर प्रदेश में अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुएं, कहीं बरसात, कहीं गर्मी, सब प्रकार का देश को देखने का, देश को समझने का हमारे को मौका मिला है। और सभी प्रकार की सभ्यता संस्कृति को देखना, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। तो हम ये देख के भाई देश एकता और अखंडता के बगैर नहीं रह सकता। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बीजेपी सरकार ने आज हालात बनाए, इसी प्रकार हमारे हरियाणा में भी 2000 रमेश जी, हमारे हरियाणा में भी 2002-03 में हमारे प्रदेश में कई किसानों को, कंडेला कांड में कई किसानों को गोलियों से मौत के घाट उतारा। तब
हमारे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी प्रकार हरियाणा में पद यात्रा निकाली, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन अत्याचारियों को दूर करके प्रदेश में एक अच्छा माहौल मिला। इसी प्रकार देश को भी एकता और अखंडता में बांधे बगैर हम नहीं बैठेंगे। हम भारतीय यात्री राहुल गांधी जी के साथ और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और देश को एकता और अखंडता में बांधने के लिए दिल से प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। और मेरे को उम्मीद है भाई देश एकता के सूत्र में बंधेगा। देश समझ चुका है भाई ये धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं अपनी वाणी को विराम देके जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल राव है। यार आप भाषण नहीं दे रहे हो, परिचय दे रहे हो, प्लीज परिचय दीजिएगा आपका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल राव है। मैं भारत यात्री हूं। मैंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। एनएसयूआई के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पद पे मैंने काम किया। उसके बाद युवक कांग्रेस से होते हुए वर्तमान में मैं भारतीय युवक कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग का अध्यक्ष हूं। भारत जोड़ो यात्रा का जब ये शुरुआत हुई कि राहुल जी के नेतृत्व में जब उदयपुर अधिवेशन हुआ तो ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए और देश से नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक पद यात्रा करेगी जो लगभग 3750 किलोमीटर की होगी। तो जब हमारे नेता ने इतना बड़ा संकल्प लिया तो उसी दिन हमने निश्चित किया कि हम अपने नेता के साथ चलेंगे, उनसे कदम मिलाकर चलेंगे और इस देश के, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, इस देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की बात हो और देश में जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म जिस तरीके से किया जा सकता है वो हर काम हम अपने नेता के साथ करेंगे। मैं समझता हूं कि जो यात्रा को जन समर्थन मिला है, राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे राहुल जी कहते हैं, ना केवल चुनावी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी, अपने कामों को निभाएं और विपक्ष में रहते हुए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी ईमानदारी से निभाएं। आज देश को जरूरत है प्रेम बांटने की। ये सबसे खास बात और अनुभव मैं कहता हूं, इस पूरी यात्रा में राहुल जी लोगों के दिलों की बात सुनते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो अपने मन की बात करते हैं, जो लोगों की सुनते नहीं है, लेकिन इस वर्तमान समय में अगर देश का नेता कोई है तो माननीय राहुल गांधी हैं जो लोगों के मन की बात सुनते हैं। मैं यही कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनके हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और हरियाणा का इतिहास रहा है, जैसे सर ने कहा कि चाहे जवानों की बात हो या खेलों के क्षेत्र में आगे आके भारत का नाम रोशन करने की बात हो, हरियाणा का हर व्यक्ति हर एक आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करता है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या अन्य आंदोलन। मैं पुनः अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और जिस तरह से कहा कि ये पदयात्रा हरियाणा से होकर जैसे गुजर रही है कि हरियाणा में भी समय समय पर जब विपक्ष का वार हुआ तो हरियाणा में यात्राएं हुई, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हुई हो या कंडेला कांड के दौरान। तो मेरा भी सौभाग्य था कि मैं अपने शुरुआती दौर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा का सदस्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। रेवाड़ी राहुल राव। सबसे महत्व चीज वो ही था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रशंसा नहीं चाहिए, लंबा भाषण नहीं चाहिए, आपका परिचय दीजिए और आप संक्षिप्त में क्या अनुभव रहा है आपका भारत जोड़ो यात्रा में। किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए। मेरा नाम सुशील दानक है और मेरा जिला चरखी दादरी है और फिलहाल मैं कांग्रेस एससी सेल का जिला अध्यक्ष हूं और साथ में मैं एक मजदूर संगठन भी चलाता हूं। जिस प्रकार मुझे पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, तो मुझे भी राहुल जी के आशीर्वाद से, जयराम रमेश जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से मुझे इस यात्रा में मौका मिला। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जो चली है और इसी तरह की एक यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ जो की थी, आज उसी तरह की ये यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली है। चाहे वो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगाने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। और आज देश के अंदर इन 8 साल के दौरान जो बीजेपी की सरकार है, आए दिन दलित और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
आए दिन किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी जिले में अत्याचार होते हैं। और कांग्रेस की जब सत्ता थी, पूरे देश के अंदर अमन चैन शांति थी और सभी धर्मों के लोग, चाहे दलित थे, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों के लोग आराम से रहते थे। लेकिन आज ये आरएसएस चाहती है कि बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है और ये आरएसएस का जो संविधान है, मनुस्मृति का जो संविधान, उसको लागू करना चाहती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें यही है कि इस देश को एक रखेंगे। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय भारत। मैं प्रिंस मल्होत्रा, गांव मेरा लाली, जिला रोहतक है और मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में पूर्व में, और अपने सेवा दल से जुड़े हुए वॉलंटियर हैं। और हम अभी, हमारे को मैसेज था कि हमारी नेशनल ट्रेनिंग कैंप हुआ था आबू रोड में, वहीं पे हमें मैसेज था कि अगर कोई यात्रा से जुड़ना चाहता है वो अपने डाटा हमें सबमिट कर दें और हम उनको सेलेक्ट करके भेजेंगे। तो हम लोग इसी के तहत कन्याकुमारी से चले और लोगों से मिलते रहे। हमने तो एक ही चीज लोगों के जहन से समझ में आई है कि जो लोग ये कह रहे थे कि सावरकर बुलबुल पे उड़कर जाते हैं और 2000 के नोट में चिप है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने जब ये मैसेज दिया कि नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोलने आया हूं, वो हर चीज जो उनके बारे में फेक बनाई गई है वो डिलीट हो गई है। थैंक यू। वेल डन प्रिंस, वेरी गुड। मैं परमजीत सिंह पम्मी रोहतक जिले से हूं और जब मैं यहाँ पर यात्रा करने आया तो मैं भारत यात्री नहीं था, तो मेरे को यूथ कांग्रेस ने यहाँ भेजा और मेरे को यात्रा करने का मौका दिया, तो मुझे भारत यात्री बनाया गया। जो राहुल जी हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी, तानाशाही और जो महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए। आप सभी का धन्यवाद। वेरी गुड, शुक्रिया। मैं विजेंद्र सांगवा रोहतक से हूँ। सेवा दल के वॉलंटियर रूप में भारत जोड़ो यात्रा में चलने का मुझे मौका मिला है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के बीच में रहा हूँ। राहुल जी को शुरू से आखिर तक देख रहे हैं। भारत का भविष्य हमें राहुल जी के हाथों में सुरक्षित महसूस हो रहा है। धन्यवाद। अरे वाह। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव शर्मा है, मैं सोनीपत से हूँ। ये यात्रा जब हमने 7 सितंबर को शुरू करी तो एक पद यात्रा के रूप में हमने इस यात्रा को शुरू करा, लेकिन फिर ये एक ऐतिहासिक यात्रा बन गई। जो 3 मुख्य उद्देश्य, जो जैसा राहुल जी कहते हैं, जो इस यात्रा से हम देश की जनता के बीच आवाज़ उठाने के लिए उनकी कहना चाहते हैं कि जो एक बेरोजगारी है और जो महंगाई है और जो हम देश में जो नफरत फैला दी गई है, उसको हम प्रेम में बदलना चाहते हैं और हम भाईचारे का संदेश इस यात्रा से देना चाहते हैं। धन्यवाद।